हम बहुत परेशान हैं, हमारी सारी संपत्ति को दैत्य छुड़ा के ले गए प्रभु, आप कृपा करें। मेरे भगवान कृपालु तो है पर बहुत की बहुत है। भगवान ने कहा चलो समुद्र मंथन करो। भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई सज्जनों। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकलना दूर जहर निकल पड़ा, कालकूट हलाहल विष। देवी देवता फिर गए भोले बाबा के पास, नारायण भगवान के पास। बोले प्रभु आपने जो प्रक्रिया बताई उससे तो उल्टा ही काम हो गया। बोले क्या? बोले तीनों लोगों को समाप्त करने वाला विष निकला है। हे सज्जनों, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? क्योंकि भगवान हरि भोले बाबा हर है। जब तक हमारे ऊपर हरि की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। भगवान ने कहा एक काम करो, इधर आओ। देवताओं से कहा देवताओं आप सीधे यहां से जाओ कैलाश पर्वत। बोले क्यों? बोले वहां भोले बाबा की तपस्या करो, भजन करो लगा। और जब भोले बाबा की समाधि फले तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि ये त्रिलोकी को जो नष्ट करने वाला बस निकला है इसको आप पान करना। नारायण भगवान ने कहा सुनो पर मेरा नाम मत बता देना कि भगवान ने कहा है। हे सज्जनों, देवी देवता आए भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? करो वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, दे दो सहारा बाबा, अरे दे दो सहारा, दे दो सहारा भोले, दिखा दो किनारा। देवता भगवान भोले बाबा की स्तुति करते हैं, कहते हैं हे प्रभु जगत को तुम्ही भगवान सुखी हो बनाते, स्वयं जहर पी करके अमृत पिलाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। ध्यान से सुनना, कृपा दृष्टि का मुझको अरे दे दो सहारा, दे दो सहारा बाबा, दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे जीवन में भोले आनंद भर दो, आनंद भर दो बाबा, कृपा अब तो कर दो, दया अब कर दो भोले, कृपा अब कर दो। इस प्रकार से समस्त देवी देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति गाई। भोले बाबा की समाधि खुली। समाधि के बाद भोले बाबा प्रसाद पाने लगे। माता पार्वती जी लाई और प्रसाद पाते पाते भोले बाबा इतनी जोर से हंसे, ढाका दे। माता पार्वती जी बोली भोलेनाथ आप अचानक अकारण ऐसे क्यों हंस पड़े? भोले बाबा बोले मोह भी हमारा, शरीर भी हमारा और हंसी भी हमारी। हमको हंसी आई तो हंस गए, तुम्हें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? माता पार्वती जी बोली हे भोलेनाथ आप बिना कारण के कभी हंस नहीं सकते, क्योंकि जो बड़ा होता है वह बिना कारण के अचानक नहीं हंसता है। वह प्रसाद पाते पाते तो हंसना नहीं चाहिए। हे सज्जनों, जब हम आप प्रसाद पाते तो मौन प्रसाद पाना चाहिए। खाना भोजन प्रसाद पाते समय बोलना नहीं चाहिए।
क्योंकि अन्य देवता का पान होता है और व्यवहारिक दृष्टि से देख के आप खाना भी खा रहे, बोल भी रहे, अगर कोई खाना लग गया है तो वो कहो ऊपर ही चले जाओ, ऐसा होता है उधर। लोक एवं वैदिक दोनों अपराध है, खाना पाते समय, प्रसाद पाते समय बोलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आपके सामने थाली में प्रसाद है, भगवान का कहना है अगर आपका सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी सामने आ जाए तो आपको थाली को खिसका के और उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अन्नपूर्णा माता मेरी लक्ष्मी देवी का वह रूप है, अन्नपूर्णा के रूप में, और अन्न देवता के रूप में मेरा निवास है। अगर आप थाली में प्रसाद पाते हो, अगर कोई किसी का फोन आ गया या किसी ने बुलाया कहो थाली खिसका के चले जाए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। पर एक दिन वही थाली, आपने आज थाली को खिसकाया, कल वही थाली आपको खिसका देगी, आपको भूखा रहना पड़ेगा एक समय। इसलिए मौन प्रसाद खाना चाहिए, और कितना भी किसी का फोन आवे फोन भी नहीं उठाना चाहिए कि आप तो बढ़िया खाने प्रसाद पाले। अगर किसी कैंसर वाले का फोन आ गया तो प्रसाद और नहीं पा पाओगे। अरे जो होगा तो वो तो हो ही गया, तुम्हारे फोन उठाने से कुछ होना जाना तो है नहीं। इसलिए बढ़िया प्रेम से भाव से प्रसाद पाओ, फोन हमें तो आने दो, बाद में देख लिया जाएगा। हे सज्जनों, ये कथा हमें शिक्षा देती है। भोले बाबा ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, ये देवी देवता मेरी स्तुति करते हैं। बोले क्यों कर रहे हैं? बोलिए विनम्रता पूर्वक मुझे जल देना चाहते, विष देना चाहते। माता पार्वती जी बोली, प्रभु क्यों? आपने देवताओं को क्या बिगाड़ा है वो आपको ये जहर देना चाहते हैं? बोले बाबा ने कहा, देवी मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, त्रिलोकी को भस्म करने वाला विष निकला है हे देवी, और इस विष का पान केवल मैं ही कर सकता हूँ, बाकी संसार में तीनों लोगों में किसी को पान करने की इतनी शक्ति नहीं। हे देवी, अगर तुम कहो तो मैं विष का पान कर लूं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते, हे राजन, कोई भी नारी अपने पति को ये आदेश कभी नहीं करेगी कि जाओ पति को जहर पी लो। लेकिन माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अगर आपके विष पान करने से तीनों लोग बच सकते हैं तो मैं आपको जाओ आज्ञा देती हूँ, आप इसका पान करें। पर इस कथा में सुखदेव स्वामी ने सुधार कर दिया। क्या किया कि माता पार्वती जी भोलेनाथ के प्रभाव को जानती थी कि मेरे भोले बाबा को तो कुछ होना जाना है नहीं। भागवत में स्पष्ट लिखा है, प्रभाव ज्ञान मोदिता। हे सज्जनों, भोले बाबा के प्रभाव को जानती थी, इसे कह दिया आप इसका पान कर। भोले बाबा वहां से आए, भोले बाबा के मुख में है भगवान का नाम, ध्यान से सुनना, हृदय में है श्री सीताराम, और मुख से और भगवान और जहर होता है काला। भगवान पीताम्बरधारी है तो काला पीला मिला दोगे तो बन जाएगा नीला, और हृदय में तो जहर जाना नहीं क्योंकि भगवान है। मुख में भगवान का नाम है तो काला पीला बन गया, वो आकर के वह जहर हो गया नीला, वो आकर के भोले बाबा के कंठ में विराजमान हो गया। तभी से भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। जब से भोले बाबा ने विष का पान किया, पायो परम विश्राम। भोले बाबा गए और सीधे विश्राम में ले गए। माता पार्वती जी ने कहा, इनको कुछ हो तो नहीं गया? भोले बाबा भगवान का भजन करते हुए पार्वती जी से बोले, देवी तुम चिंता नहीं करो, मैं थोड़ी आराम कर रहा हूं। बोले प्रभु कुछ हो तो नहीं गया? अरे बोले कुछ नहीं, जब किसी मरीज की दवा होगी आती है, उसको सुई बोतल लगती है तो बेचारा आराम तो करेगा। भोले बाबा ने समझा दिया
धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके दैत्यों ने छुड़ा दिया। सीधे साधे से धनवंतरी भगवान को मोहनी बनना पड़ा। मोहनी बन के भगवान आए, अमृत को दैत्यों से लेके और देवताओं को पान करा दिया।